आज मैं आपको इस वीडियो में एग्ज़ाम वॉरियर्स की जो 7th मंत्रा है, सही सुना आपने, 7th मंत्रा, उसकी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम वॉरियर्स की जितने सारे मंत्राज हैं, सारे मंत्राज मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। आज आपका 7th मंत्रा है। इसमें जो इसके टॉपिक है वो टॉपिक है इट इज़ योर टाइम, मेक द मोस्ट ऑफ इट। हाँ, यह आपका समय है, इसका अधिकतम आप लाभ उठाएं। सही सुना आपने, टाइम आपका है और टाइम का जितना हो सके उतना आप इसका लाभ उठाएं। कहा भी जाता है कि 1 साल का समय पूछना है तो वैसे ही परीक्षार्थी से पूछो जो किसी एनुअल एग्जाम में फेल करता है। 1 महीना का टाइम पूछना है तो वैसे प्रीमेच्योर वीमेन से पूछो, अर्थात गर्भवती महिला से पूछो जो अपने बच्चे को जन्म देती है, कैसे वो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पालती है। अगर 1 दिन का समय पूछना है तो वैसे इंसानों से पूछो जो किसी के अंदर में रहकर काम करता है। 1 घंटा का समय पूछना है तो वैसे व्यक्ति से पूछो जिसको किसी व्यक्ति के आने का इंतजार होता है, वो भी खास करके हार्डली। 1 मिनट का टाइम पूछना है तो वैसे इंसान से पूछो जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे पहुंचा हो और गाड़ी की लास्ट कंपार्टमेंट का पीछे वाली बोगी उसे आंखों के सामने जाते हुए दिखाई दे रही हो। 1 सेकंड का समय पूछना है तो वैसे इंसान से पूछो जो किसी अननोन जगह में किसी गाड़ी से एक्सीडेंट करता है। अब आप समझ सकते हैं कि टाइम कितनी वैल्यूएबल और कितनी महत्वपूर्ण आपके जीवन के लिए है। इसी टॉपिक से रिलेटेड है इट इज़ योर टाइम, मेक द मोस्ट ऑफ इट। हाँ, टाइम आपका है और इसका अधिकतम से अधिकतम आप इसका लाभ उठाएं। इसमें कहते हैं कि अनदर टाइम फॉर, जब अगर बात करी जाए कि अनदर मीनिंग क्या है टाइम की, अगर अनदर टाइम की मतलब अगर पता करा जाए तो इसका मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन। इसी से रिलेटेड इसमें सेंटेंस भी दिया गया है कि अनदर नेम फॉर टाइम मैनेजमेंट इज सेल्फ डिसिप्लिन। सही सुना आपने कि दूसरा नाम आखिर टाइम मैनेजमेंट के लिए वो क्या है, तो सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को अनुशासित करना। अगर आप अपने आप को अनुशासित कर लेते हैं तो शायद टाइम को आप कवर कर पाएंगे। प्रेमचंद्र ने कहा था कि जिस दिन आप अगर काम नहीं करते उस दिन आपको खाने का हक नहीं। आप पहले टाइम को किल ना करें, टाइम को अपने साथ उसे कवर करें और टाइम के साथ चलने की कोशिश करें, और भी सेल्फ डिसिप्लिन के साथ। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर परफॉर्मिंग वेल इन एग्जाम्स। सही सुना आपने कि टाइम मैनेजमेंट अगर आप परीक्षा हॉल में सही रूप से आप मैनेज कर लेते हैं तो शायद आप एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला ही सकते हैं। Each day has the clock time of 24 hours, but effective time varies from person to person and determines what one can achieve. हाँ, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक दिन में मात्र 24 आवर्स ही होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उसको अपने अपने अनुसार से उसे ढालने की कोशिश करता है, और आप भी उसको अपने अनुसार ढालने की कोशिश करें। और आप अगर अपने अनुसार ढालते हैं तो उसको इस प्रकार से ढालें कि ताकि आपकी जो रूटीन हो उसको आप सही रूप से फॉलो कर पाएँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतनी बिजी शेड्यूल फिक्स कर लेते हैं कि आप उसे फॉलो भी नहीं कर पाते और टेंशन में भी आप आ जाते हैं, प्रेशर में भी आप आ जाते हैं। आपको इस प्रकार के रूटीन को नहीं फिक्स करने, ऐसे रूटीन को शेड्यूल नहीं बनाने। अगर आप इस प्रकार के रूटीन को शेड्यूल करते हैं तो इसका मतलब है कि शायद आप उसे 100% फॉलो ना कर पाएँ। अब कहते हैं एवरी इंडिविजुअल इज ब्लेस्ड विथ यूनिक एबिलिटीज। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को गॉड ने कुछ स्पेशल बना के भेजा है और प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ यूनिक एबिलिटीज होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ यूनिक एबिलिटीज निश्चित है कि होना ही होना है। कोई व्यक्ति के पास बोलने की कला ठीक होती है तो कोई व्यक्ति के पास सुनने की, कोई व्यक्ति के पास चलने की एबिलिटीज सबसे कुछ डिफरेंट होते हैं। तो गॉड ने सबको कुछ स्पेशल एबिलिटी के साथ बना के भेजता ही भेजता है। These abilities are best channeled through quality time management। हाँ, लेकिन खास करके अभी स्टूडेंट से रिलेटेड मैं अगर बात करूं तो ये क्वालिटी आपको दिखनी चाहिए, ये एबिलिटीज़ खास करके उस समय दिखनी चाहिए जब जिस समय आप परीक्षा हॉल में बैठे हों और आप अपनी पूरी की पूरी ताकत उस समय आप लगा दें।
वो भी खास करके किसके माध्यम से, क्वालिटेटिव टाइम मैनेजमेंट की सहायता से। सो टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट एबिलिटी मैनेजमेंट। याद रहे कि टाइम मैनेजमेंट तो सही में नहीं कुछ है, लेकिन एबिलिटी मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात लेके चलती है। अब आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपकी एबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ी जाएगी। आपको अब ये ज़रूरत है कि जितना टाइम मैनेजमेंट ढंग से करेंगे उतनी ही आपकी एबिलिटी बढ़ने की संभावना ज़्यादा बनेगी। लेकिन याद रहे कि टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा वैल्यूबल एक एबिलिटी मैनेजमेंट है कि आप कितना अपने आप को एबल दिखा सकते हैं। इट इज़ द मीन्स टू हार्नेस वंस इन इट्स एबिलिटीज टुवर्ड्स एनरिचिंग वंस ओन लाइफ। हाँ, इसका मतलब तो ये होता है कि आप अपने आप को जितनी सारी जो आपकी जन्म से मिले, जो इनट है, इनट मतलब होता है जन्मजात, जो जन्मजात जो आपको कुछ मिला है उसको आप यूज़ करते चलें। आपकी जो अंदर की जो ताकत है, आपके अंदर की जो एबिलिटी है, उसको कभी खोने ना दें, उसको उसी के अनुसार उसको दें जैसे कि क्वालिटी आपको गॉड ने एक एबिलिटी के साथ आपको दिया है। स्टूडेंट्स कैन चार्ट ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर देयर एग्जाम प्रिपरेशन एंड डिसाइड हाउ बेस्ट टू यूटिलाइज 24 आवर्स। हाँ, स्टूडेंट चार्ट बना सकते हैं कि आपको 24 आवर्स में कौन से काम कितने बजे करने हैं। सही व्यक्ति, सही स्टूडेंट्स शायद इस काम को फॉलो करते ही करते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी इंसान के जीवन को सफल बनाने के लिए। तो विद्यार्थी के लिए खास करके कहा जाता है कि 24 आवर्स को आप सही रूप से उसको आप मैनेज करें, कौन से काम को कितने बजे आपको करना है। वंस दैट प्लान ऑफ एक्शन इज प्रिपेयर्ड, हाँ, एक बार एक्शन के प्लान को आप बनाते हैं, अगर सही रूप से उसको बनाया जाता है तो उसे आप फॉलो करें। फॉलो इट डिलिजेंटली, मेहनत से उसको आप फॉलो करें। When a particular time is allotted for something, devote your mind and body solely to it। हाँ, जब कोई अगर एक पार्टिकुलर टाइम को जो अलॉट किया जाता है उस काम के प्रति, तो आप उसे पूरे डिवोट होकर, पूरे के पूरी समर्पित होकर उसे आप फॉलो करें, तभी आप अपनी सक्सेस की सीमा तक पहुंच सकते हैं। सीमा तक ही नहीं, सीमा के पार भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको उस काम के प्रति डिवोटेड होना पड़ेगा। अब इतना ही नहीं, वो भी किसकी सहायता से, माइंड से होना चाहिए और बॉडी से, पूरे की पूरी दिलो और दिमाग से होनी चाहिए, तभी जाके आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, तभी आप परीक्षा में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू डू सो बट, लेकिन हाँ, ऐसा दिखता है कि ये सही में बहुत कठिन है। आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस टफ, जितना हो सके उतने आप अपने आप को प्रैक्टिस, सबसे पहले वैसे काम को करें जो आपको टफ लगता है, और आपको पता होना चाहिए जो पहले टफ लगता है वही आपके जीवन में आगे चलकर आपके जीवन को आसान बनाने में सहायता सिद्ध होता है। अब कहते हैं क्या कि फॉलो इट मे सीम डिफिकल्ट टू डू सो बट थ्रू परसिस्टेंस, हाँ, दृढ़ता के साथ उसे फॉलो करेंगे। फॉलोइंग द टाइम टेबल विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर रूटीन। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि जो टाइम टेबल है ना, वो आपके रूटीन का एक इंटीग्रल पार्ट होगा, जो कि एक अति आवश्यक, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिसे आप सही रूप से उसे फॉलो करेंगे। अब कहते हैं कि विथ एन इफेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज शेड्यूल यू कैन टेक वन थिंग एट ए टाइम इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग ऑल द टाइम। याद रहे कि जब भी कभी आप अगर एक इफेक्टिव और एक ऑर्गेनाइज शेड्यूल जब भी बनाते हैं तो आप उसे एक टाइम में एक ही वस्तु को ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा को आप अगर टारगेट करेंगे तो आप किसी को भी सही रूप से नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक समय में एक ही काम को टारगेट करें, एक ही काम को आप लें, ताकि उसमें आप सही रूप से डायलिजेंटली, मेहनती तरीके से आप उसे कर सकते हैं। एंड एनी पॉसिबल प्रेशर इज डिवाइडेड, हाँ, कोई भी पॉसिबल जो प्रेशर है, कोई भी पॉसिबल प्रेशर, वो उससे डिवाइड किया जाता है। कोई भी प्रेशर को, याद रहे, धीरे धीरे करके आप कोई भी प्रेशर को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। प्रेशर वेन कंसंट्रेटेड एंड एक्यूमुलेटेड बिकम्स टफ टू हैंडल। हाँ, याद रहे कि प्रेशर जब कभी भी अगर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है, जब कभी अगर एक्यूमुलेट किया जाता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा एक जगह किया जाता है, तभी वो आपके लिए वो हैंडल करना बड़ा टफ हो जाता है। इसलिए उसे जमा ही ना होने दें। अगर जो काम जिस समय है उसको उसी समय करेंगे तो शायद आपके जीवन में कभी किसी काम के प्रति प्रेशर नहीं आएगा। अब कहते हैं 10 प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो प्रॉपर प्रेशर मैनेजमेंट। हाँ, सही रूप से टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि सही रूप से प्रेशर को मैनेजमेंट करना। सही रूप से टाइम को मैनेजमेंट करेंगे तो सही रूप से आप अपने प्रेशर को भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। लुकिंग प्री ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम विल नॉट हेल्प। याद रहे
कि कभी भी आप अगर जितना प्रेशर लेंगे, जितना आप अगर प्रेशर में रह के चाहेंगे मैं अपना अच्छा से काम कर लूँ, तो शायद उतना आप अच्छे रूपों से आप काम नहीं कर पाएंगे और कभी वो आपको वो सहायता नहीं कर पाएगा। इसके बाद की मैं बात करूँ, अब जो सेकेंड पेज जो इसमें कहते हैं, रिमेंबर वाइल प्लानिंग योर प्रिपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी इज एसेंशियल। याद रहे, जब भी कभी आप अगर प्लानिंग करते हैं, जब भी आप अगर प्रिपरेशन की प्लानिंग करें, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो, उसमें क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी जब तक नहीं होगा तब तक चाह के आप 100% से फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इज एसेंशियल। प्लान फॉर द इंपॉर्टेंट टास्क बट ऑलवेज कीप सम स्कोप फॉर डायनेमिक चेंजेस दैट मे अराइज एज यू गो अलाउंग। याद रहे कि जब भी आप अगर कोई इंपॉर्टेंट टास्क को लेते हैं तो हमेशा दिमाग में रखें कि आपके जो कोई भी काम आप करेंगे वो डायनामिक चेंजेस के लिए ही करेंगे। जब तक उसमें डायनामिक चेंजेस नहीं होंगे तो चाह करके भी आप उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे, ताकि आप अपने आप को अच्छे रूपों से आप आगे बढ़ सके, अच्छे रूप से आप आगे बढ़ भी सकते हैं। एग्जाम टाइम इज़ नॉट द राइट टाइम टू एक्सपेरिमेंट एंड मेक अटेम्प्ट्स टू चेंज योर हैबिट्स ड्रास्टिकली। याद रहे कि एग्जाम टाइम्स में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, प्रेशर में आकर रूटीन में चेंज करना शुरू कर डालते हैं, जो कि सबसे बड़ी बैड हैबिट है उसकी। आपको कभी भी एग्जाम के समय अपने आप की रूटीन जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, आप उसी को लेके चलें। अचानक जब आप अगर अपने आप को रूटीन में चेंजिंग करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप नर्वस होंगे, आप प्रेशर में आएंगे और उसका परिणाम आपको मार्क्स पे दिखता हुआ पता चलेगा। अब लास्ट में जो इनकी एक महत्वपूर्ण सीख है, लास्ट है वो ये है कि कहते हैं कि हैव फेथ इन योर ओन मेथड एंड स्टाइल। याद रहे, जब भी कभी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो अपने आप पे भरोसा करें और अपने मेथड पर भी और आप अपने स्टाइल पर भी। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे दूसरे के ऊपर भरोसा कर कर अपनी नॉलेज को कहीं पे शो नहीं कर पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते, और इसके चक्कर में क्या होता है कि बच्चे अपनी क्वालिटी को, अपने एबिलिटीज़ को भूल जाते हैं और मार्क्स कम आना उनके लिए स्वाभाविक सी बातें हो जाती है। तो इसमें अभी आपने क्या देखा कि इसमें जो टॉपिक रही वो टॉपिक रहा इट इज़ योर टाइम, मेक द मोस्ट ऑफ इट। टाइम आपके लिए है, समय आपका है, इसका अधिकतम लाभ आप उठाएं। और इस रूप से अभी आपकी टॉपिक कंप्लीट हुई। और ये टॉपिक आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर इसे समझ सके और अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकें। थैंक्स a lot.